नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिषीय गणना पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने ज्योतिषीय ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं। मित्रों, हमने इस यूट्यूब चैनल पर जो श्रृंखला शुरू की हुई है, ग्रह एवं उनके नक्षत्र, आज इस श्रृंखला के अंतिम ग्रह केतु देव के बारे में आज हम बात करेंगे। मित्रों, केतुदेव हैं क्या? पहले हम इस बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। केतुदेव एक प्यास है जो कि पूरी हो चुकी है। केतुदेव इच्छाओं की पूर्ति है। केतुदेव आध्यात्म है। केतुदेव शांति है। केतुदेव सन्यासी है। केतुदेव हर इच्छाओं पर लगने वाला एक पूर्ण विराम है। केतुदेव को भले ही एक राक्षस रूप में देखा जाता है, किंतु वास्तविक रूप में अगर अनुभव किया जाए तो ये मोक्षदायक प्लेनेट है। मोक्षदायक से अर्थात है कि ये हर चीज के मोह का क्षय करने वाले देव हैं। जिस प्रकार राहुदेव इच्छाओं में वृद्धि के कारण है, उसी प्रकार केतुदेव इच्छाओं के अंत का कारण है। ये व्यक्ति के जो स्वभाव होता है उसको पूरी तरीके से पलटने की क्षमता रखते हैं। ये प्लेनेट, ये छाया ग्रह केतु अपने आप में इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि व्यक्ति के का जो मोह है, जिस चीज से वो बंधा हुआ है, उसी का अंत कर देते हैं। यहां पर व्यक्ति अपने बुद्धि से कितने भी प्रयासों को करने के बाद, प्रयासों को लगाने के बाद भी उन चीजों को बचाने में कामयाब नहीं रहता जिन चीजों को चाहता है, क्योंकि केतुदेव का कार्य ही यही है कि वो आपको संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगा सके। ये मोक्षदायी प्लेनेट भी कहा जाता है, मोक्षदायी ग्रह भी कहा जाता है। केतुदेव का भले ही अस्तित्व नहीं है, कोई राशि नहीं है, ये चंद्रमा के नोड्स के तौर पर आज के आधुनिक समय में माने जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक राक्षस ने अमृत को चख लिया था और भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के दो हिस्से कर दिए। धड़ हो गया केतु और सिर हो गया राहु। तो यहाँ पर इन्हें कोई घर तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु इन्हें नक्षत्र मंडल में अपनी अपनी जगह अवश्य प्राप्त हुई। ये समय समय पर आकर के व्यक्ति के अस्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति धन से ही बंधा हुआ है तो जब इनका आगमन होता है, इनकी महादशा का जब आगमन होता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले धन से ही छुटकारा मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि उसके जीवन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये छायाग्रह तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं कई प्रकार के अकल्ट साइंस से भी संबंध रखता है। मित्रों, जितने भी पूंछ वाले जीव हैं, जैसे मछली, गाय, कुत्ता, इन सभी का प्रतिनिधित्व केतुदेव ही करते हैं। केतुदेव शैडोई प्लेनेट होने के साथ साथ व्यक्ति के दिल से कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर देते हैं। राहुदेव दिमाग से करते हैं, केतुदेव दिल से करते हैं। यहां पर ये थोड़ा सा फर्क है। व्यक्ति कितना भी दिमाग से चलता हो, परंतु इनकी महादशा आते ही वो अपने दिमाग की सुनते हुए भी अपने दिल की पहले सुनता है, क्योंकि एक भ्रम की अवस्था उसके मस्तिष्क में पैदा होने लग जाती है कि करा क्या जाए। तो आइए अब हम इनके नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। मित्रों, केतु देव को जो है 3 नक्षत्र हमारे सौरमंडल में प्राप्त हैं। पहला अश्विनी, दूसरा मघा और तीसरा मूल। ये 3 नक्षत्र अपने आप में अगर आप ध्यान से देखें तो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही इनको अपना अपना अस्तित्व प्राप्त है। अश्विनी नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो मेष राशि में आपको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जो मघा नक्षत्र के चारों चरण है वो सिंह राशि के अंदर आपको प्राप्त होंगे, और जो मूल नक्षत्र है उसके चारों चरण जो है आपको धनु राशि के अंदर आपको प्रदान होंगे, मिलते हैं, वहां पर रहते ही हैं। इन राशियों के अंदर जो डिग्री है 0 डिग्री से लेकर के 13.20 डिग्री तक मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र रहता है। इसी प्रकार
सिंह राशि में 0 डिग्री से 13.20 डिग्री तक मघा राशि में रहते हैं। तो मघा नक्षत्र सिंह राशि में रहते हैं 0 डिग्री से लेकर के 13.20 डिग्री तक। इसी प्रकार मूल नक्षत्र धनु राशि में 0 डिग्री से 13.20 डिग्री तक इनका अस्तित्व होता है। यहां पर 13.20 डिग्री का अस्तित्व इनकी राशियों के अंतर्गत है कि इतने इतने डिग्री पर रहते हैं। अगर केतुदेव आपकी जन्म पत्रिका में इन राशियों के अंदर इतनी डिग्री के अंदर आ जाए तो समझिए सोने पे सुहागा वाली बात है। किंतु यहां पर यह ना समझा जाए कि आपको राजसी सुख दे करके जाएंगे। इनका देने का तरीका भी बड़ा अलग एवं निराला होता है। ये राहु देव के समान फल नहीं देते कि हाँ आपने मेहनत करी और आपको अचानक से लाभ प्राप्त होने लग गया। ये इनका देने का तरीका ही है कि आप मुंह से विच्छेद हो जाए आपको। जैसे आप जानते होंगे बहुत सारे साधु संत हमारे देश में हैं, तो वो भले ही संत हैं किंतु उनका संत वाला अस्तित्व कायम है, तभी उनको राजाओं वाला सुख मिल रहा है। यहां पर केतु देव का अस्तित्व यही है। अगर वो इस प्रकार से आ जाए कि वो अपना संत का अस्तित्व ही छोड़ दे, यानी मांगने का अस्तित्व ही छोड़ दे और कमाने पर ही आ जाए, तो ये केतुदेव सब कुछ तबाह करने में भी 2 मिनट का समय नहीं लेंगे। इनका अस्तित्व वास्तव में बहुत अनोखा एवं निराला है देने का। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं इनकी महादशा का। जीवन में जिस प्रकार राहु और केतुदेव आपकी जन्म पत्रिका में हमेशा आमने सामने होते हैं, कभी भी आप देखेंगे तो ठीक 7वें भाव में केतुदेव होंगे तो उसके ठीक 7वें भाव में राहुदेव होंगे। अगर राहुदेव नीचे 7वें में तो ऊपर केतुदेव रहेंगे। ये 180 डिग्री पर एक दूसरे के सामने सामने रहते हैं। यहां पर किंतु महादशा में फर्क है। राहुदेव की महादशा 18 वर्ष के लिए आती है किंतु केतुदेव की महादशा 7 वर्ष के लिए आती है। और ये 7 वर्ष की दशा ही व्यक्ति को ऐसे लगता है कि कितने जन्म की उसे उन्नति मिलने वाली है। मैं उन्नति यहां पर बोलूंगा क्योंकि अगर बोला जाए कि उसे उन्नति नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि माइंड में ये चीज अच्छी ना लगे, किंतु ये एक तरीके से इस प्रकार के कर्म के फलों का प्रदान करते हैं कि व्यक्ति अंदर तक हिल जाता है। ये महादशा जो 7 वर्ष की होती है व्यक्ति के जीवन में आती है, इनको जो उच्च माना गया है हमारे ज्योतिषियों द्वारा, वो वृश्चिक एवं धनु राशि में इन्हें उच्च माना गया है। ये अच्छा परिणाम देते हैं। एवं इनकी नीच राशि मानी गई वृष एवं मिथुन राशि में इन्हें नीच के समान माना गया है, अच्छा फल नहीं देते। किंतु मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा, जैसे मैंने राहुदेव की वीडियो में बताया था कि वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर राहुदेव किसी अच्छे जगह पर बैठे तो अच्छा ही फल देंगे, बुरा भी फल दे सकते हैं। इसी प्रकार केतु देव का भी यही हाल है कि अगर वो नीच के घर में बैठे तो ऐसा जरूरी नहीं वो नीच तक फल देंगे, वो राजाओं के समान भी फल दे सकते हैं। और अगर उच्च के घर में बैठे जरूरी नहीं आपको अच्छा फल देंगे, वो बिल्कुल खराब फल भी दे सकते। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का अनुमान अभी तक सटीक नहीं लगाया जा सका है। इनका कोई अनुभव, कोई अध्याय एक परफेक्ट नहीं हो पाया है आज तक। इनका राशि का स्वामित्व इनकी कोई राशि नहीं है। इनका तत्व, इनका राशि तत्व कोई राशि तत्व नहीं है। राशि स्वभाव कोई भी नहीं है। हाँ, मालिक। अब यहां पर क्या होता है, जिस प्रकार राहुदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर के मालिक बन जाते हैं, इसी प्रकार केतुदेव भी हैं। जिस घर में बैठेंगे उस घर के मालिक हो जाएंगे और उस घर का मालिक जहां बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव के समान फल देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर केतुदेव अगर तीसरे भाव में बैठे हैं, किसी भी जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इस भाव का भावपति अगर मान लीजिए 11वें भाव में बैठा हुआ है तो केतुदेव अपने आप ही आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन जैसे अगर वो 12वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर इनके घर में डिसबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब केतुदेव का पूरा आधिपत्य हो गया। अब वो आपको आपके कर्मों के अनुसार बुरा फल दे सकते हैं, यहाँ पर आप रोक नहीं सकते। ये विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में पता चलता है। हो सकता है वो किसी प्रकार की बीमारी के तौर पर हो या आपको कहीं बाहर जाना पड़े, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ठीक, अब इनका जो गोचर समय होता है, गोचर समय ठीक राहुदेव के समान ही होता है। 18 महीने का इनका गोचर समय होता है। इनके पास दृष्टियां भी, अपनी दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं, जो दृष्टि राहुदेव के पास है वही दृष्टि केतुदेव के पास भी है। मैं यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहूंगा
कि राहु देव का असर केतु देव पर नहीं होता और केतु देव का असर राहु देव पर नहीं होता। लाल किताब और कई प्रकार के जो पुस्तकें हैं उसमें ये चीज कही गई है कि राहुदेव और केतुदेव की सप्तम दृष्टि जो है एक दूसरे के सामने टकराव के कारण एक दूसरे पर जो है प्रभाव नहीं डाल पाती है। इसी प्रकार बोला जाता है कि राहुदेव के उपाय केतुदेव से किया जाए और केतुदेव के उपाय जो है वो राहुदेव से किया जाए। इन दोनों को बैलेंस कर लेना ही मनुष्य जीवन को बैलेंस कर लेने के बराबर है। अगर आप इन दोनों को बिल्कुल अपनी जन्म पत्रिका में बैठे अनुसार अगर बराबर कर लेते हैं और अपना जीवन यापन उसी के अनुसार करते हैं तो समझिए आपका जीवन जो है एक दिशा में पूर्ण रूप से अपने आप चलने लगता है। ये चीज यहां पर समझने वाली है। पांचवी सातवीं नब्बी दृष्टि ये भी दिखाती है कि जो केतुदेव जहां बैठे हैं वहां से अपने से पांचवें घर, सातवें घर को हम नहीं करते क्योंकि वो ठीक सामने राहुदेव होंगे, और 90 घर, इन दो ग्रहों को एवं इन घरों में बैठे वाले ग्रहों को जरूर प्रभावित करती है, उन पर जरूर अपना असर डालती है एवं उनमें बैठे ग्रहों को या तो उनके मित्र हैं तो उनको प्रॉफिट करेगी, उनमें वृद्धि करेगी, या तो उनके शत्रु हैं तो लॉसेस करेगी अपनी दृष्टि डाल करके। इनका जो रत्न होता है लहसुनिया रत्न है। राहु और केतु देव के रत्न जल्दी किसी को रिकमेंड नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से अपना प्रभाव डालते हैं। इनके रत्नों को पहनाने के लिए एक ज्योतिष में व्यक्ति का पारंगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर चूंकि लहसुनिया पहना देने से व्यक्ति पर इसका असर जरूरी नहीं सकारात्मक भी हो नकारात्मक भी हो सकता है, इसलिए इसको पहनाने से पहले आप जन्म पत्रिका विश्लेषण बहुत अच्छे से कराएं तभी इसको पहने अथवा अन्यथा ना पहने। मित्रों, इनके जो मित्र, इनको जो सपोर्ट करने वाले इनके जो मित्र हैं वो ग्रह हैं शनि, बुध और शुक्र। केतु देव के जो मित्र ग्रह हैं वो है इनके शनिदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, जो इनको हमेशा पारंगत करते हैं, हर चीज में इनके साथ रहते हैं, इनके फल देने में इनकी वृद्धि करवाते हैं। लेकिन इनके शत्रु कौन है? सूर्य और चंद्र। यहां पर मैं बात बता देना चाहूंगा, जैसा कि जब अमृत बट रहा था तो उस वक्त क्योंकि एक राक्षस ने जो अमृत पी लिया तो उस राक्षस को पहचानने का कार्य सूर्य और चंद्रदेव ने ही किया था। इस कारण से ये दोनों यानी राहुदेव और केतुदेव जो हैं इनके शत्रु बने और इन पर समय समय पर ग्रहण लगाते रहते हैं क्योंकि इन्हें अपना शत्रु मानते हैं, इन्होंने पहचान लिया था उन्हें और ये कारण मानते हैं कि इन्हीं की वजह से इनके सिर और धड़ अलग हो गए। मित्रों, इसी के साथ अब हम थोड़ा सा इसमें हमने नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जो चारों चरण है इसमें जो व्यक्ति जन्म लेता है वो किस प्रकार का होता है। मित्रों, अश्विनी नक्षत्र नाम से ही पता चलता है घोड़े के समान नक्षत्र है, इसका सिर ही घोड़े का है। तो व्यक्ति का जो जन्म होगा वो बहुत ऊर्जा वाला होगा, वो व्यक्ति ऊर्जावान होगा पैदाइशी तौर पर ही, एवं अत्यंत प्रतिभाशाली होगा, पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा उत्तम होगा एवं उसका ध्यान समग्र होगा, एक दिशा में रहने वाला होगा जिस प्रकार एक घोड़े का होता है, तेजी से स्फूर्ति के साथ काम करने वाला होगा। दोस्तों इसी प्रकार जो दूसरी है मघा नक्षत्र जो है ये इच्छाओं की पूर्ति का नक्षत्र है। यहाँ पर केतुदेव का फल बहुत ही अचंभा वाला होता है। यहाँ पर जो केतुदेव फल देते हैं राजाओं के समान फल देते हैं, मतलब व्यक्ति के अगर और भी ग्रह सपोर्टिव हो तो व्यक्ति को समझिए घर बैठे बैठाए वो व्यक्ति राजा के समान सुख भोगता है, मघा नक्षत्र के व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार मूल नक्षत्र एक रिसर्च का नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है जड़, यानी किसी पेड़ की जड़। मूल नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है, आपने इस विषय में सुना होगा, गंडमूल नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो अच्छा नहीं होता, लेकिन ये इसके अगर आप डीप में जाए तो मैं कहूंगा कि इससे अच्छा नक्षत्र कोई है भी नहीं, क्योंकि ये नक्षत्र रिसर्च का बहुत अच्छा नक्षत्र है। अगर ऐसे व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में चले जाएं तो समझ लीजिए इनके लिए भी कोई भी रिसर्च का कार्य नामुमकिन नहीं होता, ये तह से तह तक चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें खोज लाते हैं जो व्यक्ति के लिए मिलना आसान नहीं है। और ये जो है हर चीज की तहकीकात जांच परख के ही कोई भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो है मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव रहता है।
तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को केतुदेव का ये जो अध्याय है ये समझ में आया होगा। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं केतुदेव की महादशा अगर आपके ऊपर आती है तो घबराने वाली कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुदेव और केतुदेव दोनों छाया ग्रह हैं। ये छाया ग्रह आप ही हैं। आपका मस्तिष्क एक इच्छा है, आपका दिल उन इच्छाओं की पूर्ति है। जब व्यक्ति के जन्म पत्रिका में ये दोनों प्लेनेट ठीक सामने सामने बैठे हुए होते हैं, तो ये व्यक्ति के दिखाते हैं कि इसका जीवन का लक्ष्य क्या है। केतुदेव अंत है। केतुदेव ये बताते हैं कि इसका अंत किस प्रकार से होगा। यानी कि ऐसा तो नहीं कि केतुदेव आपसे चाहते हैं, केतुदेव आपसे धन से सेवा चाहते हैं, केतुदेव आपसे तन से सेवा चाहते हैं, केतुदेव आपसे मन से सेवा चाहते हैं, केतुदेव बीमारों की आपसे सहायता चाहते हैं। तो अगर आप उस तरीके के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं तो यकीन मानिए केतुदेव आपको जो नुकसान होने वाला भी होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट करके जाएंगे। लेकिन जब विपरीत दशाओं में व्यक्ति कार्य करने लगता है तो फिर उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो राहुदेव और केतुदेव को समझना इट इज नॉट एन इजी टास्क, वेरी टिपिकल। अच्छे ज्योतिष से परामर्श लीजिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझता हूं हमने जो छोटी सी अभी वीडियो में बात करी ये आपके लिए उत्तम रही होगी। एवं अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसका आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने सभी मित्रों के साथ और इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।